नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है स्वामी जी से। आज 8 जनवरी 2026 दिन गुरुवार, माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर धार्मिक और सांस्कृतिक बहुत विशेष महत्व है। उल्लेखनीय होता है कि भक्तजन इस दिन व्रत, दान, पूजा पाठ और माध्यम से आत्मशुद्धि और का प्रयास भी करते हैं। माघ माह के पुण्यदायक माना गया है, इसलिए इस अवधि में स्नान, संयम और सतर्कता पर जोर दिया जाता है। आज चंद्रमा सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में संचार करेंगे। वहीं आज राहु काल का समय 1:53 से 3:13 तक रहेगा। इस दौरान नया कार्य, नई यात्रा या नया कार्य ना प्रारंभ करें। तो देखिए, राहु काल का जो समय है उस वक्त आपको नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए और किसी यात्रा पर भी जाने से थोड़ा बचना चाहिए। अब बात राशियों की करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा उलझनों भरा रह सकता है। कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छा से सोच विचार अवश्य कर लें, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए फालतू खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आगे चल के पैसे की परेशानी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें और योग या हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। अगर आप लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धैर्य बनाकर रखें और कोई भी फैसला भावना में बहकर ना लें। परिवार के साथ समय बिताने का आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। मेहनत करेंगे तो आपको शुभ फल अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। वृषभ राशि, आज का दिन मिला जुला फल देने वाला रहेगा। कोई पुराना झगड़ा या विवाद दोबारा सामने आ सकता है, जिससे आपको सावधानी रहने की आवश्यकता है। बड़े निवेश में फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के बाद ही पैसा लगाएं। वाहन चलाते समय सतर्क रहें, क्योंकि दुर्घटना की आशंका दिखाई दे रही है। अगर व्यापार में किसी को साझेदारी बनाने की सोच रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। माता पिता से अपने मन की बात साझा कर सकते हैं, जिससे आपको मन हल्का महसूस होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन गुस्से पे जल्दीबाजी से कोई निर्णय ना लें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको खास तौर पर संयम बनाने की जरूरत है और इसके साथ ही गुस्से से बचेंगे तो आपका दिन अच्छे से बीत जाएगा। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ घूमने फिरने या पिकनिक की योजना आप बना सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा और आप पूजा पाठ या दान जैसे कर्मों में आज रुचि भी लेंगे। इससे आपका मानसिक शांति प्राप्त होगी। अगर आपने ससुराल पक्ष से पहले कोई पैसा उधार लिया था
तो उसे समय पर लौटा दें, वरना रिश्तों में तनाव हो सकता है। दिन सकारात्मक रहेगा, बस अपने वादों को समय पर पूरा अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य जैसी चीजों में आपका मन जरूर लगेगा। आगे बढ़ते हैं और अब स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो सवाल सीधे हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान चालीसा को महामंत्र क्यों कहा गया है और इसका पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। हनुमान चालीसा को महामंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी हर एक पंक्ति में अपार शक्ति और दिव्यता समाई हुई है। यह केवल एक स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक साधन है जो भक्तों को भय, कष्ट, नकारात्मकता से मुक्ति दिला देता है। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है और उनकी चालीसा का नियमित पाठ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है उसे किसी से भय नहीं सताता। अगर किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती या ग्रहों का कोई बुरा प्रभाव है तो उसे रोज चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे न केवल ग्रहों का असर कम होगा बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। हनुमान जी न केवल रक्षा करते हैं बल्कि अपने भक्तों को रोजगार, धन, लक्ष्मी की कृपा भी प्रदान कराते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है और चालीसा का पाठ करता है, उनके जीवन में हर कठिनाई को धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए हनुमान चालीसा का क्या महत्व है और क्यों इसे महामंत्र कहते हैं, ये हमने स्वामी जी से जाना है। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज का दिन कितना फलदायक रहने वाला है, कितना शुभ रहने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी बताइएगा। कर्क राशि आज का दिन निवेश के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में अगर आप जमीन या मकान में पैसा लगाते हैं तो भविष्य में लाभ मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा अवसर लेके आ रहा है। पहले दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है जिससे राहत मिलेगी। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को अपने काम में समय का पूरा करना होगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। किसी भी काम में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें और सोच समझकर ही फैसला लें। आज आपका शुभ रंग है केसरी, केसरी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज आपको कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप बखूबी निभा पाएंगे। इसके साथ ही जल्दीबाजी करने से थोड़ा बचना होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। मनपसंद काम करने से संतोष मिलेगा। अगर सेहत से जुड़ी कोई परेशानी चल रही थी तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। विरोधी आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। व्यापार करने वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है। पुरानी योजना दोबारा शुरू हो सकती है और उसमें फ़ायदा भी होगा। आत्मविश्वास बना के रखें लेकिन घमंड से बचना होगा। संतुलन बना के चलना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज आपको खास तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर किसी पर भरोसा करने से थोड़ा सा बचेंगे तो दिन आपका बेहतर गुजरेगा। अब बात कन्या राशि की करते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी बताइएगा। कन्या राशि आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको एक से ज़्यादा जगहों से आय के स्रोत दिखाई देंगे जिसमें आपकी ज़रूरतें आसानी से पूरी होगी। कामकाज में थोड़ा बड़ा सहयोग मिलने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है जिससे घर में रौनक रहेगी। किसी साथी या पार्टनर से भरोसे कोई जरूरी काम ना छोड़े वरना काम में देरी हो सकती है। भाई बहनों से अगर किसी बात को लेकर मतभेद है तो बातचीत में सुलझाने की कोशिश अवश्य करें।
शांति और समझदारी से लिया गया फैसला बहुत लाभ देगा। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कन्या राशि के जातकों, अगर घर में भाई बहनों से कोई आपकी लड़ाई चल रही है या कोई विवाद चल रहा है तो आज उसको सुलझाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, बात राशियों की करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि इमली के बीज के क्या चमत्कारी उपाय बताए जाते हैं और इससे हमें क्या लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इमली का बीज न सिर्फ एक सामान्य बीज है, बल्कि ये सकारात्मकता, ऊर्जा और सौभाग्य लाने वाला एक अद्भुत उपाय भी माना जाता है। अगर इसे सही विधि से इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति ला सकता है। रात को सोते समय काले कपड़े में इमली के बीज बांधकर सिरहाने रखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और नींद शांतिपूर्ण तरह से आती है। शनिवार के दिन अगर कोई व्यक्ति इमली के बीज को अपने ऊपर से 5 बार घुमाकर आग में जला देता है तो कहा जाता है कि इससे नज़र दोष बाधा, बुरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। वहीं जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनके लिए इमली का बीज बहुत ही उपयोगी एवं प्रभावी माना गया है। इसके लिए इमली के बीज को तेज पत्ते के साथ मौली धागे से लपेटकर पीपल के पेड़ के नीचे रख आने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, संभावना बढ़ जाती है। इन छोटे छोटे लेकिन विश्वास से किए गए उपाय से जीवन में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक प्रगति आने की बहुत बड़े संभावनाएं बन जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि की और जानेंगे कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि आज का दिन कुछ नए करने के लिए रहेगा। परिवार का कोई सदस्य नौकरी के कारण घर से दूर जा सकता है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नया मकान या दुकान खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। कुछ नए लोगों से दूरी बनाकर रखें क्योंकि वे परेशानी का कारण बन सकते हैं। किसी रिश्तेदार के कहने पर निवेश करने से बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अपने फैसले खुद लें और भावनात्मक में बहकर कोई भी कदम न उठाएं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तुला राशि के जातकों, अगर आपकी स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है, तबीयत खराब है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, नहीं तो आगे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात वृश्चिक राशि की करेंगे। स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि आज का दिन व्यापार के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। किसी डील को लेकर तनाव हो सकता है और काम पूरा ना होने से परेशानी भी आएगी। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। माता पिता से अपने मन की बात कहने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, जिससे आपको राहत महसूस होगी। नए काम शुरू करने से पहले अच्छे से सोच विचार करें। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें। आज जोखिम लेने से बचना ही बेहतर रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। और अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ रहने वाला है और कैसा रहेगा उनका दिन, स्वामी जी बताइएगा। आज धनु राशि बाकी दिनों की तुलना में बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे खुशी का माहौल घर में रहेगा। कोई नया पुराना काम पूरा हो सकता है और रुके हुए काम में आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी को आप किसी छोटी काम की शुरुआत करा सकते हैं। हालांकि साझेदारी का काम करने से बचना होगा क्योंकि इससे नुकसान होने की संभावना है। दिन सकारात्मक रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। सही योजना और मेहनत से आपको अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपके दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। धनु राशि के जातकों, आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको लाभ भी मिलेंगे, लेकिन साझेदारी या पार्टनरशिप करने से थोड़ा आपको बचना चाहिए। अब स्वामी जी से जानते हैं कि दुर्घटनाओं से बचने और सुरक्षित रहने के लिए कौन से धार्मिक उपाय हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ सरल और आस्था से जुड़े
ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति को दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसके जीवन में भय अनहोनी से बचाव होता है। सबसे पहले मंदिर में जाकर अपने दाएं हाथ में कलावा बांधना बहुत शुभ माना जाता है। यह एक प्रकार का रक्षा सूत्र है जो नकारात्मक ऊर्जा और विपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही हर शनिवार को मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बहुत ज़रूरी बताया गया है। इससे शनिदेव की कृपा मिलती है और दुर्भाग्य दूर होता है। घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और किसी भी तरह की संकट से रक्षा करता है। घर के बाहर निकलते समय घर के मंदिर में तिलक लगा के जाना बहुत शुभ फल देता है और यात्रा भी शुभ रहती है। इसके अलावा मंगलवार को चावल की खीर गरीबों में बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में स्थायी शांति सुख प्राप्त होता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप करेंगे तो आप भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे कि कैसा रहेगा आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि, आज का दिन लाभ देने वाला आपका रहेगा। आप नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। व्यापार में सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा। समय से पहले काम पूरा करने से आपकी तारीफ भी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी अजनबी से ज़रूरी जानकारी साझा बिल्कुल ना करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। सुख सुविधाओं की चीज़ों में खर्च करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने पिकनिक जाने की योजना बना सकते हैं। दिन आनंददायक रहेगा, बस सावधानी और संतुलन को बना कर रखें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना की जाएगी। इसके साथ ही एक यात्रा भी आप प्लान कर सकते हैं। अब बात कुंभ राशि की करेंगे। स्वामी जी बताइएगा आज का दिन कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कोई काम पूरा होने से खुशी मिल सकती है, लेकिन किसी जरूरी काम में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ अगर किसी बात को लेकर तनाव है तो शांत होकर बात करें, उनकी बात समझने की कोशिश करें, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। बड़ों के से बात करते समय मीठी वाणी रखें। आपकी कही हुई कोई बात किसी को बुरी लग सकती है। संयम और समझदारी से दिन बेहतर बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज बिना बात के वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। साथ ही शांति के साथ संयम बनाकर लोगों से बातचीत करें तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब बात करेंगे मीन राशि की। स्वामी जी बताइएगा मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि, अगर आज आपका परेशानी लाने वाला दिन हो सकता है। व्यापार में नुकसान की संभावना है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करें। किसी भी तरह का झगड़े या विवाद से दूर रहें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। विरोधी आपकी कमजोरी का आज फायदा उठा सकते हैं। परिवार में चली आ रही अनबन को सुलझाने की कोशिश अवश्य करें, लेकिन बात करते समय सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। धैर्य से काम लेने का स्थिति धीरे धीरे सुधार आती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है, लेकिन धैर्य और संयम से चलेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार कौन सी आदतें जीवन में दरिद्रता यानी कि गरीबी लेकर आती हैं और उनसे हमें कैसे बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान की कुछ छोटी छोटी आदतें जिससे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनजाने में व्यक्ति को दरिद्रता की ओर खींच ले जाते हैं, इसलिए इनसे हमेशा बचने की सलाह दी जाती है। पहली बात, केसर और हल्दी वाला रुमाल किसी को भी कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये शुभता और लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें देने से
अपने सौभाग्य की ऊर्जा किसी और के पास चली जाती है। दूसरी बात, रात के समय दूध, दही या मूली का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से चंद्रमा और शुक्र ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे घर में समृद्धि पर असर पड़ता है। तीसरी बात, आदत हमेशा ध्यान रखें, घर का कबाड़ा बेचने से बचना चाहिए। कबाड़े को दान या मुफ्त में लोगों को दे दें। ऐसा करना बहुत बेहतर माना जाता है, क्योंकि दरिद्रता बेचने से घर में भी दरिद्रता का वास हो जाता है। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है। एक ऐसा छोटा आसान उपाय जिसे करने से आज का दिन और बेहतर बन सकता है। आज माघ कृष्ण षष्ठी के दिन प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता सृष्टि का ध्यान करें। पीले वस्त्र पहनकर केले या चने का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गुरुवार होने के से बृहस्पति को मजबूत करने हेतु ओम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चंद्रमा के राशि में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मन की शांति के लिए चावल या दूध का दान करें। राहु काल में कोई भी नया कार्य न प्रारंभ करें। शाम को दीपक जलाकर परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना अवश्य करें। तो देखिए, आज के दिन इस छोटे से उपाय को करने से आपका दिन और शुभ बन सकता है। स्वामी जी, आपका हमारे साथ विस्तार न्यूज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।